भारत माता की वंदे भारत माता की। तिरंगा तो हमारी शान है, देश की शान है, तिरंगा हमारी जान है। अपनी मुस्लिम होने का गर्व है मुझे। हाँ, मैं कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ। भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम, मैं सब कुछ बोलता हूँ। 85% टोटल कन्वर्टेड मुसलमान है। आप ये मानते हैं कि कुछ लोग संविधान को ज्यादा तवज्जो देते हैं, कुछ लोग शरिया को ज्यादा देते हैं, मानते हैं या नहीं? ये मानते हैं नहीं, मानते हैं या नहीं? कह रहे हैं सिंधु नदी पे एक बार बांध और डैम बना दे, हम 10 मिसाइल दाग के उसको तोड़ देंगे। अजी उनके बाप की थोड़ी है। 85% जो पसमानदा मुस्लिम है, सनातनी पसमानदा मुस्लिम है, उसकी रगों में सनातन का ही खून बह रहा है। 15 अगस्त आ गया है, ऐसे में ये हमारे हाथ में तिरंगा झंडा है और इसकी क्या वैल्यू है और किस तरीके से ये लोग देखते हैं, जानते हैं। सर, ये जानते हैं इसके बारे में? जी, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है हिंदुस्तान का। इसके कलर को आप डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। हाँ जी, ये जो ये केसरिया भगवा कलर है, हमारे हिंदुस्तान के सनातन धर्म की एकता का प्रतीक है। ये वाइट कलर है, ये शांति का संदेश देता है। ये ग्रीन कलर है, ये कहीं ना कहीं इस कलर से मुस्लिमों को लगा हुआ है। इसमें सभी धर्मों का सम्मान है इस झंडे में। जी, मुस्लिमों का सम्मान, ये तो ग्रीनरी और विकास समृद्धि। जी, उसके भी ले सकते हैं। धार्मिक भी कुछ लोगों का जुड़ाव इस कलर के साथ है, हमारे मुस्लिमों का। जी, अच्छा, तो धार्मिक कलर ज्यादा मानते हैं या फिर ये समृद्धि और डेवलपमेंट? देश डेवलपमेंट, विकास को सबसे पहले है। आपके हिसाब से देश क्या है? देश ही सब कुछ है। हमारे हिसाब से देश ही सब कुछ है। जी, जो भारत का मुसलमान है वो देश के लिए और सनातन के लिए किस तरीके से खड़ा है? देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि ये पसमानदा जो शब्द है, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुस्लिमों की कुल संख्या में 85% ये समाज हिंदुस्तान के अंदर रहता है, आपसे बताएं। और ये 85% टोटल कन्वर्टेड मुसलमान है कि हम ये दावे से कह सकते हैं कि ये 85% जो पसमानदा मुस्लिम है, सनातनी पसमानदा मुस्लिम है, उसकी रगों में सनातन का ही खून बह रहा है। हम जो 15% यहाँ विदेशी मुसलमान हैं, जिनको मुग़ल वाले मुसलमान कह सकते हैं, वो हम नहीं हैं। हम यहीं के ही वंदे मातरम और भारत माता की जय बिल्कुल बोल लेंगे। वंदे मातरम भी बोल लेंगे, हम भारत माता की जय भी बोल लेंगे, जय श्री राम भी हम बोल लेंगे। हाँ, क्योंकि इसमें मज़हब की इसमें हमारे कोई खराबी पैदा नहीं हो रही। वो जो कुछ लोग धर्मगुरु हैं कि जो विपक्ष के आड़ में जो है एक धार्मिक उन्माद, बिना बात के उन्माद पैदा कर देते हैं, हम उस सब चीज़ को डिनाई करते हैं। बिल्कुल, हम किसी की बातों में जो है। अच्छा, तो आप सच्चे भारतीय हैं? हम पक्के सच्चे भारतीय हैं। हम देश के लिए जान ले भी लेंगे और जान दे भी देंगे। तो एक बार सब लोग भारत माता की और वंदे मातरम की जय लगा दीजिए। भारत माता की वंदे भारत माता की। तो ये देखिए, यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो तिरंगे से कोई परहेज नहीं करते, वंदे मातरम और भारत माता की जय से परहेज नहीं करते और यूनिटी का एक संदेश दे रहे हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तिरंगे के बारे में? ये तिरंगा झंडा हमारी जान है जी, हमारी शान है। हम इस तिरंगे झंडे को झुकने नहीं देंगे। ये तिरंगा झंडा हमारे लिए, ये हमारे मुल्क के लिए, ये मुस्लिम के लिए, ये सब हिंदू मुस्लिम के लिए हमारी जान है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद हारून है जी। अच्छा, ये तिरंगा देख रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, ये तिरंगा झंडे में जो हरा कलर है और ये गुलाबी कलर है, ये हमारा अभी नहीं है, ये भगवा कलर है। कलर है। ये भगवा जो कलर है, हम भगवा के इच्छुक है। और हरा जो है, मन हमारा जो हरा है, भगवा से जुड़ा हुआ है, मन हरा है जी हमारा। जी, ये देखिए, यहाँ पर लोग ये बातें कर रहे हैं, इनसे भी जानते हैं। सर लोग भी हैं। हेलो सर, ये तिरंगे के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 15 अगस्त आने वाला है और इसको कैसे आप देखते हैं तिरंगे? तिरंगा तो हमारी शान है, देश की शान है, तिरंगा हमारी जान है। अच्छा। हाँ, तिरंगा हमारे हिंदुस्तान के लिए, जो हिंदुस्तानी के लिए एक जो है गर्व की बात है कि हम ये तिरंगा जो है लहराएं और हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं तिरंगे को? हिंदी में डिफाइन। मतलब आप इसको बता सकते हैं कौन सा कलर किस चीज़ का प्रतीक है? अच्छा, ऐसे बताना पड़ेगा। जो प्यार का और जो है संदेश, एक उसका है प्रतीक कि भाई अच्छे भाईचारे का प्रतीक है। अच्छा। हाँ जी। वंदे मातरम से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती। अच्छा, तो जो लोग हैं जिनको दिक्कत होती है, तो वो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब उनके बारे में मैं उनको दिक्कत है तो मैं क्या कह सकता हूँ, दिक्कत खत्म करनी चाहिए उनको। दिक्कत ये, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो अब हिंदुस्तान के जो संविधान में जो है वो करना चाहिए, हमें संविधान को मानना चाहिए। अच्छा, तो जैसे वो कहते हैं कि हम सजदा नहीं करते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वो किस तरीके की सोच है?
नहीं, वो असल में क्या है कि अपने मज़हब इस्लाम जो है मज़हब, वो उसके हिसाब से चल रहे, संविधान के हिसाब से जो है वो हम बोल सकते हैं। वो तो संविधान के हिसाब से संविधान ने हमें इसकी इजाज़त दी है, इसका जो है कि हम अपने धर्म को जो है माने और हिंदुस्तान की जो वो है वो उसको भी करें। ज्यादा लोग किसके हिसाब से चलते हैं, सरिया या संविधान? नहीं, संविधान के हिसाब से भी चलते हैं और अपने मज़हब के हिसाब से भी चलते हैं। जी। मजहब के हिसाब से कहाँ चल रहे हैं? जैसे आप लोगों में काफी कुछ हराम है ना, फिर भी लोग मानते नहीं है। शराब वराब पीना और तमाम तरीके की चोरी चकारी करना, तो इस तरीके की बातें होती है, तो वो भी तो ये गलत है, वो भी हराम है, वो भी हराम है। सही बात है, वो नहीं माने तो उनकी सज़ा उनको मिलेगी। हाँ, उनकी सज़ा उनको खुदा देगा। अगर वो उसको धर्म को नहीं मान रहे, इस्लाम को नहीं मान रहे, तो उसकी सज़ा अल्लाह उनको देगा, खुदा देगा उन्हें। देखिए, संविधान को नहीं मानेंगे तो कानून उसी सज़ा देगा। हाँ। जो लोग संविधान को नहीं मानते, आप क्या मैसेज देंगे? वो गलत लोग हैं, वो गलत लोग हैं। संविधान को, जिस देश में हम रहते हैं, इस्लाम धर्म ये कहता है जिस देश में रहो उसका कानून फॉलो करो, वहाँ के नियम मानो, वो सबसे बड़ी बात है। और जो नहीं मानते वो गलत लोग हैं, मेरी नज़र में तो गलत लोग हैं। मैं तो उनका बायकॉट मानते हैं। और आप लोग फक्र से भारत माता की जय और वंदे फक्र से भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम, मैं सब कुछ बोलता हूँ। मुझे सनातनी मुस्लिम होने इतनी मुस्लिम होने का गर्व है मुझे। हाँ, मैं कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ और मुझे बहुत गर्व है अपने आप पे, पसंदीदा पे। तिरंगे को कैसे देखते हैं और 77 साल आजादी को हो गए, उसको कैसे देखते हैं? तिरंगा मेरी देश की शान है, मेरी जान है। तिरंगे पे हमारी जान निछावर है। सेटिस्फाइड क्यों नहीं होते हो अल्पसंख्यकों से? नहीं नहीं, हम क्यों सेटिस्फाइड नहीं, हम तो बस अल्पसंख्यकों को देखते हो, सबसे पहले आप क्या नाम हमारी जाति के ऊपर उंगली उठाते हो, या फिर ये पूछते हो कि तुम शरीयत को मानते हो कि कानून को मानते हो। कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, वही तो हमें अधिकार देता है। आप ये किसी भी धर्म को ठीक है, मानने का। सुनिए, आप ये मानते हैं कि कुछ लोग संविधान को ज्यादा तवज्जो देते हैं, कुछ लोग सरिया को ज्यादा देते हैं, मानते हैं या नहीं? ये मानते हैं धर्म- नहीं? हाँ, मानते बिल्कुल हैं या नहीं? बिल्कुल मानता हूँ सर। मानते हैं ना? हर धर्म में इस तरह के लोग हैं। हर धर्म में कैसे? हिंदू में कौन, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, उनका पर्सनल कोई लॉ बोर्ड है, आप बताएंगे? कई बार मॉब लिंचिंग हुई है मैडम, आपने देखा है। मॉब लिंचिंग की बात नहीं हो रही सर, सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम आपका सरिया है और कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदू में कुछ ऐसा है क्या? कोई ऐसा बोर्ड है, कोई शरीयत ऐसा? मैं बताऊं आपको, शरीयत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो देश के खिलाफ हो, जनजाति के खिलाफ हो। शरीयत हमेशा देश के पक्ष में रही है। जिस आप देश में रहते हो हमेशा उसकी बात करिए। राष्ट्रीय ध्वज ही आपका सर्वश्रेष्ठ है। मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसके बारे में कुछ बताएंगे, डिफाइन करेंगे? चलिए छोड़ दीजिए, ये कह रही हूँ कि इसके बारे में कुछ डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कौन मतलब? किसका कलर है, क्या प्रतीक है, और आज़ादी को किस तरीके से देखते हैं? 77 साल हो गए आज़ादी। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा शांति का प्रतीक है, कौन सा? ये वाला। अच्छा, हाँ जी, वाह। ठीक है, हाँ जी, ये क्रांति है हाँ, जो देश में आज़ादी में लहू दिया लोगों ने। हाँ। ठीक है। अच्छा, और ये एक ग्रीन मतलब एक खुशहाली का प्रतीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, और बीच में हमारा राष्ट्रीय ये क्या नाम अशोक चिन्ह है। अशोक चक्र है। अच्छा, इसमें कितनी तीले आपको पता है? मैडम इसमें 24 है शायद। आपको काफी नॉलेज है। और बस हम ये जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे आज़ादी 77 साल हो गए, कैसा देखते हैं भारत के लोग? जैसे आप भी भारतीय हैं, तो किस तरीके से इस आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे? मैडम, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, चाहे मुगलों से हुआ हो चाहे अंग्रेजों से हुआ हो, जब से पूरा देश, पूरा जितने भी इसमें धर्म है, सभी लोग खुशहाली है, बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं। और ये कई बार क्या होता है कि पॉलिटिक्स हमेशा अपना राजनीतिक फ़ायदा देखती है और आपस में एक दूसरे को बढ़ाती है। कभी किसी राजनेता का लड़का हमने शहीद होते नहीं देखा दंगों में, या किसी उद्योगपति का लड़का हमने शहीद होते नहीं। हमेशा जो शिक्षित लोग नहीं है, मैं हमेशा इस बहकाई में फुसलाई में आ जाते हैं। लेकिन जो ग्रेजुएट है, शिक्षित है, जैसे कि अब हम लोग हो चुके हैं, हम जाके पसमंदा समाज से विलोम करते हैं। अपने समाज के लोगों को जागृत कर रहे हैं शिक्षा के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम कहते हैं कि आप शिक्षित बनोगे, शिक्षित रहोगे तो हक भी मांगोगे, दहाड़ोगे भी, लोगों से अपना हक भी लोगे। सर क्या कहना मैं कहना चाहता हूँ मैडम, जैसे आप ये तिरंगे की बात करती हो बार बार, ये हमारे दिलो दिमाग में घुसा है। हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। यो अभी हमने, पहली बात तो हमें सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने देखो भारत और पाकिस्तान की झगड़ा हो रहा था जी, पूरा बेपक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी की गेल थे, हिंदू मुस्लिम सब एक भाईचारा था। हमारी बहन सूफिया कुरैशी ने मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करी दी उन्हें, आतंकवादियों को। हम पाकिस्तान हो, पाकिस्तान क्या दुनिया का कोई मुल्क हो, हमारे जो देश पे उंगली उठाएगा हम उसकी उंगली काट देंगे।
हिंदू मुस्लिम भाईचारा है सर नासिक। हाँ, ये भाईचारा तो देखने को मिला। बस हम जनरल एक क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी जैसे आसिफ मुनीर है, उन्होंने धमकी दिया भारत को, अगर भारत इस तरीके का फिर कोई हरकत करेगा अमेरिका में बैठ के, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उसकी धमकी को? धमकी तो ये आए दिन देते रहे जी, करने में और कहने में बहुत फर्क है। भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। जब से मोदी जी ने गद्दी संभाल ली है, सत्ते में आए हैं वे, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने। मैं उन्हें बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मुंह तोड़ जवाब घर में, जैसे हमारी बहन सूबिया कुरैशी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकवादियों को घर में मारने को मारा, उन्हें इस तरीके से फिर मारेंगे जी। हाँ। तो और आसिफ मुनीर ने कहा है कि क्या जो सिंधु नदी है क्या भारत की जागीर है, उनके फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, जो इस तरीके की बातें करते हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? आसिफ मुनीर अभी आपने पीछे से देखा होगा, उनका तो कोई चेहरा भी नहीं, कोई टीवी पे कोई तस्वीर ना, कोई फोटो, कोई ना कोई ट्रीटमेंट आ उनका। वे तो लुक गए थे जी। अपनी बीवी बच्चे उन्होंने पता नहीं कहाँ भेज दिए थे, नू भी नहीं पता कौन से देश में भेजे थे। अच्छा। भारत दुनिया में एक लौता देश ऐसा है कि सक्षम है, अपने बलबुत्ते पे जीता है, बलबुत्ते पे खाता है। हमारे देश के ना किसान सब फसल उगाते हैं। हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं। हमारा हिंदू मुस्लिम का ना प्रोग्राम हुआ, पसपंदा का हुआ सर, बहुत अच्छा लगा जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आसिफ मुनीर जिस तरीके से भारत को धमकी दे रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मैम उन्हें तो दोबारा मारेंगे, पहले तो मारा ही है उन्हें घर में घुस के, अब दोबारा पिटेंगे वो। अच्छा। हाँ जी। कह रहे हैं सिंधु नदी पे एक बार बाद और डैम बना दे, हम 10 मिसाइल दाग के उसको तोड़ देंगे। अजी उनके बाप की थोड़ी है, ये तो हमारे हिंदुस्तान है, हमारा सभी का खून शामिल है इसमें। यहाँ हिंदू मुस्लिम सबका, कोई हमारे आपसी मतभेद जितने भी हों, लेकिन कोई बाहर से आकर हमारे घर में सेंध मारेगा तो वो तो पिट के ही जाएगा, पिटेगा वो तो जी। भारतीय मुसलमान पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहता है जो इस तरीके की कायराना हरकत और धमकी दे रहे हैं? भारतीय मुसलमान ये संदेश देना चाहता है, जैसे हमारी पिछली बार जो उन्होंने हमारी बहन जो सोफिया कुरैशी थी कर्नल, उन्होंने घर में घुस के मारा, आपके सब मुसलमान मारेंगे, उन्हें घर में पीट के आएंगे, घर में बैठ के उनके। आप जाएंगे? हाँ जी जाएंगे बिल्कुल। अच्छा। तो देखिए, जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो देखिए यहाँ के लोग किस तरीके से आसिफ मुनीर को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आसिफ मुनीर अपने कायराना हरकत से बाज आएगा या नहीं आएगा, ये देखना कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होगा। धन्यवाद।